15वीं राष्ट्रीय कुंग-फू प्रतियोगिता के आज तीसरे दिन समापन समारोह के अवसर पर 18 राज्यों से आए हुए 400 प्रतिभागियों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कुंग-फू की प्रतियोगिता का शानदार समापन कर दिया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पर कब्जा किया, जिसमें कुमारी संस्कृति ने 6 स्पर्धा में भाग लेते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला पुरस्कार जीता तथा 5 स्वर्ण पदक प्राप्त कर श्री ने अजय सिंह ने प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कुंग-फू खिलाड़ी कुमारी खुशी त्रिपाठी ने सीनियर वर्ग में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त कर प्रतियोगिता का चैंपियन ऑफ चैंपियन पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में 41 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक तथा 9 कांस्य पदक सहित कुल 65 पदक जीतकर उत्तर प्रदेश की टीम ने प्रतियोगिता का पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं तमिलनाडु की टीम ने 9 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक तथा 5 कांस्य पदक कुल 25 पदक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा महाराष्ट्र की टीम ने 7 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक कुल 14 पदक प्राप्त करके प्रतियोगिता का तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस कुंग-फू फाइट हो रही है, इसके बारे में अपना परिचय देते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इस प्रतियोगिता जो कि 15वीं राष्ट्रीय कुंग-फू प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित हो रही है 19 से 21 सितंबर तक का। इसमें मैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी हूँ, आयोजन सचिव। और इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो आज के समय जो असुरक्षा की भावना फैल रही है उसके लिए लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना। इस प्रतियोगिता का जो स्लोगन है वो सशक्त भारत, अनुशासित भारत का रखा गया है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न 18 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें कि 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और विभिन्न प्रतियोगिता में उन्होंने प्रतिभागिता की। इस प्रतियोगिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय खेल के मूलों के जो खेल हैं उनको सामने लाना है। आज से 2500 साल पहले भारतवर्ष से ये कला निकल करके चीन गई और चीन से जाकर के पूरे विश्व में फैली, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब भारतीय उसका सूचक है। मैं समझता हूँ कि कुंग-फू जैसे खेल आज के समय में जन जन के खेल होने चाहिए। हर लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए इसको सीखना चाहिए और सीखने के साथ साथ में आत्मरक्षा का एक प्रबल माध्यम बन सकता है। मैं समझता हूँ कि कुंग-फू इसमें अपनी महती योगदान निभाएगा। कहाँ से टीमें सर आई हैं? उत्तर प्रदेश की टीम विगत 4 सालों से प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है और प्रतियोगिता का उसको ट्रॉफी भी मिला इस बार जीतने का। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु, नागालैंड, असम जैसी 18 टीमें यहाँ पर आई हुई हैं। मैं समझता हूँ कि तेलंगाना की टीम बहुत ही विकट परिस्थितियों में आई, उसको रिजर्वेशन भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए खेलने के लिए, जो कि उनके हौसले को दिखाती है, उनके जज्बे को दिखाती है। प्रतियोगिता आप चला रहे हैं, प्रथम आज पहला दिन है, कौन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहा? इस प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन है, समापन समारोह है। 21 तारीख को इसका समापन हुआ। 19 तारीख को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत तिवारी जी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और समापन आज विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे जी ने इसका समापन किया। खिलाड़ियों को पुरस्कार का वितरण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल खिलाड़ियों के लिए बचपन से खेले जाने चाहिए और इसके लिए पूरा ये पुरजोर प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इसको पूरी सहायता मिले। सर आखिरी प्रश्न ये है, गर्ल्स को अवेयरनेस की तरीके से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की सभी बालिकाओं को और महिलाओं को ये इस चीज का संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने आप को कमजोर न समझें। वे सिर्फ इतना ही मान के चले कि उनको जो उन्मुक्तता का अधिकार मिला हुआ उसका दुरुपयोग न करें। वो अपने माता पिता की बातों को सुने, वो विभिन्न प्रकार के खेलों से को सीखें। केवल मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि वो अन्य खेलों को खेलें, जिससे कि उनका हौसला बढ़े, उनको अपनी बात को रखने का मौका मिले। वो अपने आप को कमजोर न समझे बल्कि वो समझे कि उनके कंधों पे ही देश की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। आज की डेट में मेरा उनको ये संबोधन है कि कुंग-फू जिनको कि हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, वैसी कराटे भी है, वैसी ताइक्वांडो भी है, वैसे जूडो भी है। सभी खेल आपके हौसले को बढ़ाएंगे और आपको पीछे नहीं रहने देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो दिल्ली का घटना हुई, निर्भया केस, फिर उसके बाद में जो घटना हुई पश्चिम बंगाल में, डरने की आवश्यकता नहीं है, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। डरने से आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि लड़ेंगे तो निसंदेह आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी मिलिट्री में करीब 60,000 बालिकाओं को इसका कुंग-फू का ट्रेनिंग देना सुनिश्चित किया है, जो कि अगले माह की 5 तारीख से प्रारंभ होगी। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आए और निश्चित रूप से इस कला को सीखें, जिससे कि वो देश के योगदान में अपना भी योगदान दे सकें। Good evening, namaskar. I am of Manipur and my name is Kojam Jaswant Singh Meitei. And I am basically Manipur. I am of Manipur, and we are Meiteis. We have been suffering since 2023. Atrocities, killings, murdering, and harassment by the people who are
refugees from other countries. They want separate state, separate How many students are participate in Kung Fu fight? Nowadays, about 250 are participated all over India. Your So, student, which, yes, I am the grandmaster Yeah. of this Kung Fu and Wushu. My name is Jaswanta of Manipur. Basically, Manipur, I travel all over India. I established my activities all over India since 1978. Since then, I am most of the time I am in outside. Though I am in outside, my heart is in Manipur. The people are suffering. We are a refugee in our own house, in our own country. India is our country. We are a part of the Indians. But our suffering is ignored by the Indians, by the government. That's why I appeal to save Manipur, to save India. They are attacking India, not only Manipur. So please kindly acknowledge our suffering and create a situation where we can live peacefully. Manipur is the state that manufacture all the sport powerhouse. So, Jai Hind, Jai Manipur, long live Manipur. I cry from my heart and appeal to this media. Thank you for your kind coverage. And I look forward you will do the justice for us. I pray for justice. Thank you very much.